रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी, गद्य पाठ तीसरा कबीर, वीडियो नंबर 7। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का गद्य पाठ तीसरा कबीर पूरक पठन आज हम देखने वाले हैं। कबीर यह पूरक पठन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो बच्चों, पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं और बाद में गद्य के बारे में देखते हैं और स्पष्टीकरण और प्रकट वचन साथ साथ देखते हैं। लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 दुबई का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। प्रमुख कृतियाँ: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, भानुभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि, आलोचना और साहित्य इतिहास। गद्य संबंधी आलोचना किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्त का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व को, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में कबीर के जैसा व्यक्तित्व आज तक पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा व्यक्तित्व आज तक तैयार नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में ये व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंद्वी जाना जाता है। महिमा में ये व्यक्तित्व एक प्रतिद्वंद्वी जाना जाता है। प्रतिद्वंद्व के माध्यम से जाना जाता है, निर्माण होता है। प्रतिद्वंद्वी नहीं, प्रतिस्पर्धी के बारे में जाना जाता है। परंतु तुलसीदास और कबीर में व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। तुलसीदास और कबीर में व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर था। स्वभाव, संस्कार, दृश्यता में वे भिन्न थे। और यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों का स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण में अलग अलग थे। उनका स्वभाव, दृष्टिकोण अलग अलग था। देखने, सोचने की, विचार करने का जरिया अलग अलग था। ऐसा यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं। उनका स्वभाव मस्ती, फक्कड़ना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटका कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया था। फटकारना है खड़ी और कड़ी बात कहकर लोगों को चुप करना, खड़ी और कड़ी बात कहकर लोगों को चुप कर देना, इनसे कबीर को बड़ा व्यक्तित्व बना दिया था, अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया। अद्वितीय, जिसके समान कोई नहीं है, ऐसा बेजोड़ व्यक्तित्व उन्हें बना दिया था। उनकी वाणी ने उनको बना दिया था। उनकी वाणी में सब कुछ हो पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता था। उनकी वाणी में सब कुछ पाकर उनका व्यक्तित्व विराजता था, विराजना विद्यमान होता था। वाणी उनकी बहुत बढ़िया थी। उसी ने कबीर को वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया था। कबीर की वाणी में उसी ने ही अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया था, जीवन रस डाल दिया था। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता है। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ हो गई। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं यानी प्रयास सभी से व्यर्थ सिद्ध हो गए। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कबीर जैसा व्यक्तित्व आज तक नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ। आगे वो कहना चाहते हैं, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्तिभाव का बीज पड़ने पर अंकुरित होती है। कबीर की वाणी वो लता है कि जो योग का क्षेत्र है, योग क्षेत्र में भक्तिभाव में बीज पड़ने से अंकुरित हो गई, पुलकित हो गई है। उन दिनों उत्तर के हठयोगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। उन दिनों की बात है। उत्तर के हठयोगी और दक्षिण के जो है मौलिक भक्त, उनमें बहुत सा अंतर था। उनमें बहुत से ऐसा भेद था एक और दूसरे का। वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं
कि मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता नहीं था, और दूसरा झुक जाता था पर टूटता नहीं था। एक टूट जाता पर झुकता नहीं था, दूसरा टूटता था लेकिन टूटता था लेकिन झुकता नहीं था। ऐसा कुछ यहाँ हज़रत प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि अपने स्वभाव में, अपने विलक्षणता में दोनों में कुछ अंतर था, कुछ भावनाएं थीं। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना का मजाक था। समाज में जो ऊंच नीच भावना है, एक के लिए वो मजाक की भावना हो गई थी और आक्रमण का विषय था। उसके ऊपर कुछ आक्रमण, कुछ मर्यादा का कुछ विषय था, कुछ बात थी, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति की भावना थी। दूसरे के लिए मर्यादा थी, स्फूर्ति थी, प्रेरणा थी, उसकी कुछ भावना थी। ऐसा यहाँ हज़रत प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं उठते। संसार में जो भटकते जीव हैं, सभी हैं, प्राणी है, पंछी है, आदमी है, वो जीवों को देखकर करुणा से, कायरता से वो अश्रु कातर नहीं होते। वो उनके आंसू नहीं आते। दुख, दर्द, पीड़ा उनकी समझ में आती थी, लेकिन उसके ऊपर कार्य करना वो चाहते थे, आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उससे फटकार के बताते। जो आता था उनके सामने तो उन्हें और भी कठोरता से कठोर होकर फटकारते थे, वो बातें करते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा से विचलित नहीं होते। सर्व जगत का जो पाप है अपने ऊपर लेने की वांछा से वो विचलित नहीं होते थे, विचलित न होते पड़ते थे। ऐसा हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व कबीर का अलग था, बल्कि वो और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत और विरत का उपदेश करते। सूरत और विरत का जो सही है, जो अच्छा है, उसके बारे में वो राय देते थे, उपदेश करते थे, बताते थे। ऐसा कबीर का व्यक्तित्व था। संसार में भ्रम वाले पर दया कैसे, संसार में जो भ्रम करने वाले, भ्रम में रहने वाले, उनके ऊपर दया कैसे करना है। जो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की बात वो करते हैं, मुक्ति के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, राह के मार्ग पर आगे होने की बात वो करते हैं। और उन सभी को आराम कहाँ होता है, ऐसा भी वो कहते थे, ऐसी भी बात वो बताते हैं। वो कहते हैं, कहना चाहते हैं कि कर्म की रेख पर न मार सका तो संत का। कर्म है, हमें अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म के साथ हम आगे जाते हैं। और जो संत है, जो कर्म बदलेगा, कर्म करते रहो अच्छा। और संत हो कैसा, अच्छे कर्म संतों ने करना चाहिए, वो कहना चाहते थे, बताना भी चाहते थे कि ऐसी कुछ राय, ऐसी कुछ विधा वो अपने स्वभाव से वो करना चाहते थे। ज्ञान का गेंद कर, सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम छोड़ दे बालिके, आया जो भेष भगवंत माही। जो ज्ञान का गेंद कर, जो ज्ञान है हमारे पास, सूरत का दंड कर, सूरत से हमें कुछ दंड कर, लगड़ कर, झगड़ कर आगे चलना है। खेल चौगान मैदान माही, जो खेल कूद है, सभी तरफ हमें खेल के ही जाना है, कुछ करना है, सभी तरफ अच्छे कर्म सत्य वचन के साथ हम आगे जाए। जगत का भ्रम छोड़, जग का भरमाना छोड़ दे, इधर उधर भटकना वगैरह छोड़ दे, अच्छाई की राह पर चल बालके। आया जो भेष भगवंत भाई, जो हमारा भेष है, सभी भगवंत देख रहा है, सभी लीला देख रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा वो कहना चाहते थे, बताना चाहते थे। कबीर जी का अखड़ता उनका स्वभाव था। सर्वप्रथम उनका राय था कि अखड़ता यानी उजाड़ता उनका स्वभाव था, सब कुछ देते थे। कबीरदास का सर्वोत्तम गुण नहीं है, उनका गुण वो नहीं था अखड़ना का, यानी उजड़ तत्व का। वो सभी के साथ चलते थे, कुछ करते थे। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते, योगी जो है, अवधूत है, उनको जो संबोधन करते, सन्यासी को कुछ बता दे, अवधूत ने सन्यासी, साधु को कुछ बता दे, योगी को कुछ बता दे, तभी उनकी अखड़ता पुढे चढ़ाव पर होती, तभी उनकी अखड़ता उजड़ता पुढे चढ़ाव पर होती थी। ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, चढ़ाव पर यानी उफान पर होती थी। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। योगों के विकट रूपों का, विकट यानी भयंकर स्फति का अवतरण यानी उतरना, नीचे आना, आगे जाना, ऐसा कुछ करते हैं, बताते हैं। गगन और पर्वत की पहेली बुझाती, गगन और पर्वत उनकी पहेली है, जो पहेली है वो बुझाते थे, कुछ बताते थे। पहेलियाँ हमें मालूम है, तो वैसी पहेली कुछ वो बुझाते रहते थे। सुनना और सहज रहस्य पूछते रहते थे। सुनना और रहस्य जो सहज थे, वो रहस्य कुछ पूछते थे। दैवत और अद्वैत के सत्य की चर्चा करते रहते। दैवत है, अदैवत है, दैवत यानी अपने पराये का भेदभाव, अद्वैत यानी अपने पराये का भेद न होना, ऐसा कुछ नहीं करते रहते थे, सत्व के बारे में चर्चा करते रहते थे। तो ऐसा कुछ कबीर का व्यक्तित्व हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ के माध्यम से बताया है। आगे और कुछ हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें कुछ मौलिक परामर्श के साथ पाठ में कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए
धन्यवाद।